नमस्कार, मेरा नाम रूपा देवी हुआ और मैं गया से हूँ। हमें बहुत खुशी है कि आज हम ज़िंदगी में बीता है उसी पल को हम दोहराने जा रहे हैं। तो दोस्त कहना चाहेंगे आप सभी लोग ध्यानपूर्वक हमारी भी जो ARL वैदिक आयुर्वेद के माध्यम से जो इस प्लेटफॉर्म पे हम भी आए और आने के बाद मेरे साथ क्या क्या रीज़न हुआ, आज उसी की वाणी हम आप सभी के पास रखने वाली हूँ। और आप सभी को हमारी बातों पे विश्वास इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अपनी कहानी झूठ नहीं कह सकती है। दोस्त, ARL जो प्लेटफॉर्म हमारे बीच आया तो उस समय हम अपने आप को इस सिस्टम के बारे में ना के बराबर समझते थे कि यहाँ से क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारा हेल्थ सही होगा कि नहीं होगा। विश्वास की दुनिया में नहीं थे कि ARL का जो भी सप्लीमेंट है, इसकी जो भी दुनिया है, इससे हम बहुत कोसों दूर थे। मगर देखा देखी कहा जाता है ना, हमारे सर कहते हैं कि देखा देखी ही हम सभी लोग एक दूसरे को शुरुआत करते हैं। पहले हम सबसे पहले अपने सत्येंद्र सर, एक बार रविंदर सर के लिए, उनके लिए एक ज़बरदस्त ताली बजाइए क्योंकि उन्हीं के माध्यम से आज ये रूपा देवी जो भी बोलेगी सच बोलेगी और अपनी कहानी अपनी जुबानी ही बता रही हूँ कि जब ARL के माध्यम से हम सर का डेमो देखें, जब पेस्ट का शुरुआत हम डेमो देखें, क्योंकि हम ग्लिसकर अम्बे कंपनी का ग्लिसकर से ही धोते थे, दांत का बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम रहता था और उस समय हमें इस प्रोडक्ट के बारे में पता जीरो था। जब हम लगातार अम्बे कंपनी का ग्लिसकर मंगाते गए, एक दिन ऐसा हुआ कि हमको अम्बे कंपनी का ग्लिसकर पेस्ट मिलना बंद हो गया। तब उस दिन हमें नहीं रह के हम सर से बात किए कि सर देखिए ना, जो आज पेस्ट हम जिनसे मंगाते थे वो पेस्ट हमको भी देना बंद कर दिया, मेरा दांत में ज़्यादा दर्द हो रहा है, हम करें तो क्या करें। उस दिन सर को क्या लगा नहीं लगा ये तो हमें समझ में नहीं, मगर उस दिन ही सर हमको पेस्ट का डेमो दिखाएं। जब डेमो दिखाएं तो हमें बहुत अच्छा लगा। दोस्त, कहा जाता ना, जो दिखता है वही बिकता है। और उस दिन सर जस्ट हमको दिखाएं डेमो और उसी दिन से हम डेंसोडेंट को अपनाएं और जिस तरह हम ग्लिसकर को अपनाए थे उसी तरह डेंसोडेंट से लगातार इस्तेमाल किए। उसके बाद मेरा दर्द दोबारा उभरा नहीं। हमें पूरा विश्वास हो गया कि नहीं, 100% ये भी पेस्ट बहुत अच्छा है। जब मेरा दांत में इतना दर्द था तब उससे भी सुधार हुआ था और ये भी कम दाम में अच्छा चीज़ है तो इसको इस्तेमाल करने में कोई हर्जा नहीं है। दोस्त, इसी बीच में जब पेस्ट शुरुआत किए उसके बाद में हमारी पैर में जोड़ों का दर्द बहुत ज़्यादा था। हमारे मायके झारखंड में है, हम साल में एक बार वहाँ कंटिन्यू जाते थे और वहाँ डॉक्टर जैन श्रीवास्तव, एक डॉक्टर झारखंड में, उन्हीं से हम अपना पैर का चेकअप इलाज सब करवाते थे। इस तरह लगातार कंटिन्यू 8 साल से मेरा दवा वहाँ से चल रहा था सर, क्योंकि मेरा पैर फ्रैक्चर वहीं किया था झारखंड में ही और उसी से मेरा ट्रीटमेंट चलता था। लगातार जब भी पेन होता था तब वहीं चेकअप करवाने जाते थे। दोस्त, कहना इतना ही चाहेंगे, उसी दौरान जब वहाँ से करते जब यहाँ के बारे में सर बोले कि मैडम यहाँ एक बार आप अपना बॉडी का चेकअप करवा के लगातार कब तक आप दवा खाइएगा, अभी इंग्लिश मेडिसिन इतना जो आप ले रहे हैं कहीं ना कहीं इसका तो बॉडी पे इसका साइड इफेक्ट करेगा। तो सर को बोले कि सर इतना पैर में दर्द हो जाता है कि डेग आगे बढ़ता ही नहीं है, तो करें तो क्या करें। बोले कि जिस तरह आपने पेस्ट पे विश्वास करके लगातार पेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप यहाँ का उस सप्लीमेंट को भी इस्तेमाल कीजिए, आपका पैर का सुधार हो जाएगा। हमें बिलीव है, हम कितने लोगों को ठीक किए हैं। उस दिन हमको लगा कि सर अच्छा ही बोल रहे हैं। उस दिन हम सर के पास बोले कि ठीक है सर, हमारा भी बॉडी का एक बार चेकअप कर दीजिए और उसके बाद हम दवा लेंगे। पैर का जो ये कहा जाता है ना कैटलीज मेरा घिस चुका हुआ था। सर बोले कि मैडम आपको कंटिन्यू कम से कम साल भर दवा चलेगा, क्योंकि आपका पैर का जो ये टेहुना का जो कैटलीज होता है ना वो घिस चुका है और उसको बनने में वक्त और समय लगता है। दोस्त, उनकी बातों पे आकर हमने यहाँ का पोस्टोकेयर और न्यूकल डीएस कम से कम लगातार चलाए। गार्लिक, ये 3 सप्लीमेंट हमने लगातार 6 महीना खाएं।
6 महीना खाने में मेरा दर्द ख़त्म हो गया दोस्त। साल भर हम नहीं चलाएं। इसी तरह मेरी ज़िंदगी चलती रही। उसी दौरान मेरी बच्ची का तबीयत ख़राब होना शुरू हुआ तो हम बहुत गया कि बड़े बड़े डॉक्टर से चेकअप करवाएं, उनका ट्रीटमेंट करवाएं, मगर मेरी बच्ची का कोई सुधार नहीं था। उसका रीज़न क्या था कि खाना खाती थी, पानी पीती थी, उसको उल्टी हो जाता था। खाती थी, खा लेती थी, खाने के मात्र 5 से 10 मिनट के बाद उसको उल्टी हो जाता था दोस्त। और उसके बाद में उसका सर का दर्द जब उठता था तो बेहोश होकर गिर जाती थी। 18-19 साल की मेरी बच्ची थी। यहाँ प्रिय अंगल की गया में उसकी टीचर थी, मैथ और साइंस और इंग्लिश उसका सब्जेक्ट था। बहुत अच्छा पढ़ाई करवाती थी। मतलब इसी दौरान पढ़ाते पढ़ाते एक दिन स्कूल से ही उसका बात आया कि यहाँ पर बच्ची आपकी पढ़ाते पढ़ाते बेहोश होकर गिर गई। हम इस बात को ज़्यादा सीरियस में ले लिए और उसके बाद हम यहाँ पर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, प्रियांशु, नीरज कुमार, गया का न्यूरो स्पेशलिस्ट जो भी डॉक्टर थे यहाँ से उनका ट्रीटमेंट करवाएं। दोस्त यहाँ का डॉक्टर दवा दे रहा था, EEG किया, MR किया, जो भी चेकअप करना था वो किया, मगर कुछ निकला नहीं। तो उन लोग बोले कि दवा चलाते जाइए, धीरे धीरे माइंड आपका बच्ची का कमज़ोर है और टेंशन लेने के कारण ऐसा होता था। ये बात सब लोग बोलते थे, मगर दवा कब तक खिलाएं। दवा खिलाने के बाद भी जब तक दवा का असर रहता था तब तक बच्ची सही रहती थी। और फिर उसी तरह जब पढ़ाई कर रही उसी में गिर गई। इस तरह चलते चलते ज़्यादा हो गया उसका। ज़्यादा हो गया तो कोई बोलने लगा कि नहीं इसको कुछ कर दिया है। तो भगत के पास भी गए, भक्तिनी के पास भी गए, तो वो लोग भी अलग अलग बात बोले। कहा जाता है ना कि डॉक्टर के पास जाइएगा तो बीमारी बताएगा, ओझा के पास जाइएगा तो भूत बताएगा, पंडित जी के पास जाइएगा तो ग्रह गोचर बताएगा। यही बात सब सही था। हम पंडित जी से भी उसका दिखाएं तो बोले राहु और शनि दोनों इस पे भारी है, पंडित जी बोले। ऊपर से फिर जब भगत के पास गए तो बोला लांघन किया हुआ है, जिस पे मियाँ का साया है। कोई कुछ अलग अलग तरह का से, कोई करा 10,000 दीजिए हम ठीक कर देंगे, कोई करा 5,000 दीजिए हम इसको उल्लंघन ख़त्म कर देंगे। पंडित जी बोल रहे हैं कि मृत्युंजय जाप करवाइए, आप अभी रुद्राभिषेक करवाइए, उससे सुधार होगा। जिन्होंने जो जो बोला प्रक्रिया, हम सब ने प्रक्रिया की है दोस्त। हम कहीं से चुके नहीं, क्योंकि जवान लड़की उपराई धन होती है और उसको हम इस तरह देख के हम ज़्यादा ही परेशान रहते थे, क्योंकि जब वो गिरती थी ना तब पूरा घर भर का आदमी उसी में परेशान रहता था। सत्येंद्र सर भी कुछ बताते नहीं थे यहाँ के मेडिसिन के बारे में, उस समय नहीं बोले कि आप ये दीजिए वो दीजिए, कुछ नहीं। क्योंकि जब इतना उनको भी उस समय उतना समझ में नहीं आ रहा था कि जब इतना हार्ड दवा चल रहा है तो ये सब सप्लीमेंट उस पर भारी पड़ेगा कि नहीं। लास्ट में यहाँ से PNCH रेफ़र हो गया और PNCH में जाके जब बच्ची को हम भर्ती किए तो वहाँ तुरंत भर्ती ले लिया। और भर्ती लेने के बाद दोस्त 8 दिन मेरी बच्ची उस PNCH में इस तरह रही कि जैसे आप कह नहीं सकते हैं। कोई ऐसा जांच नहीं था 2 बजे रात को, 1 बजे रात को, कम से कम उसका जांच का रिपोर्ट इतना बने 8 दिन के अंदर। एक दिन में 4 जांच 6 जांच जितना चीज़ का जांच उसका लिया गया, मगर कोई भी जांच में उसका रिपोर्ट में कुछ भी नहीं निकला। यहाँ तक कि दोस्त उसका रीढ़ का हड्डी से पानी निकाला गया। इतना सुइया, एकदम मोटाला सुइया देखते ना, उसको रीढ़ के हड्डी में घोंस दिया, ठोपे ठोपे पानी से 1 सीसी निकाला। उसको मुंबई भेजा गया कि आपकी बच्ची का कहीं बोन कैंसर तो नहीं है। 8 दिन लग गया उस रिपोर्ट आने में, मगर रीज़न यही हुआ कि वहाँ भी कुछ प्रॉब्लम, बीमारी उसका नहीं निकला। ज़्यादा खुशी हुआ। पैसा गया तो कोई दिक्कत नहीं दोस्त, मगर बीमारी नहीं निकला, इसलिए हमको ज़्यादा खुशी हुआ। लास्ट में डॉक्टर जब रिपोर्ट हुआ आया तो सीधे बोल दिया कि आपकी बच्ची को माइग्रेन हो चुका है, आपकी बच्ची को कोई बीमारी नहीं है। क्योंकि उसको जब बेहोश होती थी ना तो उसको सब चुट्टी काट के देखता था, डॉक्टर से लेके नर्स लेके सब कोई चुट्टी काट के देखता था कहीं नकल तो नहीं करती है, मगर नकल नहीं करती थी। जहाँ जहाँ चुट्टी काटता था ना दोस्त वहाँ काला काला हो जाता था। उस समय सोचिए हमारे आँख से कितने आंसू गिरते थे और उसके लिए हम कितना तड़पते थे, मगर अपनी आंसू को अपनी बच्ची के सामने रख भी नहीं पाते थे। जिस हॉस्पिटल में उसको भर्ती किया दोस्त, उसमें हम 12 पेशेंट थे। 12 पेशेंट में 8 पेशेंट एकदम तुरंत लगता है कि 8 दिन के अंदर ख़त्म हो गया। मात्र हमारी बच्ची और 3 ठो और, ये 4 गो लोग बचे थे। लग रहा था कि कब यहाँ से निकालिएगा गुरुदेव हमारे, अब हमको यहाँ नहीं रहना है। उब बिक हो गए।
मगर उसी दौरान जब कुछ नहीं निकला तो मेरी बच्ची को बोल दिया आप माइग्रेन वाला डॉक्टर से दिखाइए, जो आपका बच्ची को पागल लगती है। और उस समय उसका नाम काट दिया। वहाँ से फिर हम गया लेके चल आए। जब गया लेके चल आए तो रास्ते में ट्रेन पर उसी तरह बेहोश हो के गिर जा रही थी। गिरने के कारण सब लोग पूछने लगा कि कहाँ से दिखा कर आ रहा है, फिर ऐसी हो रही है। पूरा मतलब ट्रेन का आदमी उसको देखने के लिए भीड़ लग गया कि इतना बड़ी बच्ची ऐसे कैसे गिर जा रही है, कैसे क्या हो रहा है। सबका सवाल एक ही रीजन था, मगर किसको किसको जवाब दें। वहाँ पर किसी को जवाब देने में हम बस बोले कि दिखा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं कर रहा है। लोग इतना ही कहते थे हिम्मत रखिए उस पे और खुदा पे। आप अगर विश्वास है तो अपने मालिक पे हिम्मत और विश्वास रखिए और आपकी बच्ची सही हो जाएगी। आप यहाँ पर से उसी समय एक थे बाबा जो बोले थे आपने सब दवा करवा लिया, कुछ आयुर्वेद का नहीं करवाएं? बोले नहीं, आयुर्वेद का तो हम नहीं करवाएं सर। उसी समय हमारे सत्येंद्र सर को जब घर पे हम आए तो हम सर को बोले कि सर हम सब दरवाज़ा मेरे लिए बंद हो गया, अब हम कहाँ लेके जाएं? तो बोले कि मैडम अब आप क्या करेंगे? बोलिए क्या कहते, कहाँ लेके चलिएगा? बोले हम फिर चलते, क्योंकि जहाँ भी जाते थे उन्हीं का गाड़ी से हम बच्ची को ढो के लेके जाते थे। मगर उस समय भी सर का भी हिम्मत हार चुका था और उसी समय हम सर से बोले कि अब रहना है तो रहेगी, आप एक बार अपना भी यहाँ से आयुर्वेद का आप चेकअप करके देखिए सर कि मेरी बच्ची को शरीर में प्रॉब्लम क्या है। उस समय सर बोले कि ठीक है मैडम, जब आप इतना विश्वास है कर रही हैं तो एक बार आप अपनी बच्ची को लेकर ऑफिस में आइए। जब इस ऑफिस में हम बच्ची को लेके आए दोस्त, उसका बॉडी का चेकअप हुआ। सबसे पहला रीज़न निकला उसका लीवर में फैट्स निकला। पानी का मात्रा भी बहुत कम था। दूसरा, क्योंकि खाना पानी जो करती तो उल्टी हो जाता था, उसका तो बॉडी में लगता नहीं था दोस्त। तीसरा बात, उसका जो ये माथा जो दर्द उठता था ना, यहाँ का दोनों नस उसका चप जाता था और चपने के कारण सोच लगाती थी, जोड़ लगाती थी तो नस जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता था तो वो बेहोश होकर गिर जाती थी। सर वो यहाँ थेरेपी किए, उसका माइंड क्रेव का थेरेपी किए, उसका पूरा बॉडी का किए और बोले कि मैडम हम यहाँ पर से एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि आप अपनी बच्ची को सबसे ज़्यादा आप परहेज कराना सिखाइए। बाहर का A to Z सामान आपको यहाँ पर से नहीं देना होगा, क्योंकि आपके बच्ची को लीवर फंक्शन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुका है, क्योंकि इंग्लिश दवा वो बहुत ज़्यादा खा चुकी थी। गैस बहुत ज़्यादा फ्लो होता था और गैस उसका बनता था मगर रिकवर नहीं होता था। मुँह से ढेकार एगो का होता है, हवा छूटता है, सब कुछ नहीं होता था उसको। इसी के कारण वो जितना भी खाती थी सब उल्टी कर देती थी। उसी दिन से शुरू हुआ हमारी बच्ची का ज़िंदगी का शुरुआत। कुछ नहीं दोस्त, तुलसी का डोज बोले सर बढ़ा के दीजिए, लीवो प्लस एस्पिनोनी दिए और कैल्शियम आयरन दोनों चीज़ दिए, क्योंकि उसका जितना मतलब देह चुराया हुआ था ना, जहाँ जहाँ सुइया इतना लगा था कि अब बॉडी में पूरा उसका पेन रहता था। तो ये सारा चीज़ हमारे सर चलाएँ और आज उन्हीं का देन है। अब्राहमनी चलाए माइंड के लिए, आज उन्हीं का देन है दोस्त। आज मेरी बच्ची बहुत स्वस्थ है। जब बच्ची को हम स्वस्थ होते देखे ना, हमको बहुत ज़्यादा बिलीव और विश्वास हुआ। अपना हुआ था उतना नहीं हुआ जितना हमारी बच्ची के हुआ, क्योंकि उस बच्ची को हम कितना जगह लेके गए थे। कौन ऐसा पत्थर, मंदिर, मस्जिद, डॉक्टर, वैद्य, पंडित के पास हम उसको नहीं लेके गए थे दोस्त, मगर सुधार कहीं भी नहीं हुआ मेरी बच्ची को। और आज मात्र हमारे सत्येंद्र सर का देन है कि यहाँ से चेकअप करके उन्होंने मात्र 6 मंथ दवा चलाएं और चलाने का नतीजा है कि आज मेरी बच्ची फिट है। आज उसका शरीर भी हेल्थ बहुत अच्छा है, क्योंकि जितना वो पतली थी सब बोलता था कि खाना नहीं देते हैं, नहीं खाना खाती, कमजोरी से ऐसा होता है, मगर नहीं, यहाँ का सप्लीमेंट से उसका बॉडी भी फिट हो गया दोस्त। और आज बहुत अच्छी है हमारी बच्ची। तो हम एक बार इस ARL वैदिक आयुर्वेद के लिए, सप्लीमेंट के लिए और डायरेक्टर सर रवि जोशी, दिनेश नेगी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि अगर ये सप्लीमेंट हम और आपके बीच में नहीं लाते हैं तो आज हम और आप कहाँ कहाँ भटकते रह जाते हैं। पैसा तो जाता ही, पैसा के साथ साथ आज उसके साथ धन के साथ जन भी चला जाता और हम सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते। इसके अलावा हमारे हाथ में कोई चारा नहीं था। जब इतना बड़ा जादू हमारी बच्ची के साथ हुआ, हमारे साथ हुआ, तो इस चीज़ को हम फॉलो करने लगे।
इस चीज़ को हम सभी लोग को, जितना सिर्फ चर्चा में मेरी गुण बहना आती थी, सब लोग हमसे प्रत्येक दिन पूछती थी आपकी बच्ची कैसी है दीदी कैसी है। सभी लोग को आयुर्वेद के बारे में हमने बताना शुरू किया और उसी समय से हमारा बिजनेस भी डेवलप होने लगा, क्योंकि यहाँ चर्चा होने पर ही तो लोगों की जागरूकता होती है। सभी लोग जान चुके थे, पूरा मोहल्ला, पूरा घर बाहर, पड़ोसी, रिश्तेदार, किसकी बच्ची के साथ ऐसा घटना घटा है। और जब सबको इस चीज़ को, चमत्कार को देखें, तो सभी लोग का विश्वास बनना शुरू किया, क्योंकि जो बच्ची जहाँ रोड पर, घर पे, छत्ता से, जहाँ तहाँ से गिर जाती थी, आज वो बच्ची स्वस्थ है। ये विश्वास करने वाला बहुत बड़ी बात है दोस्त, क्योंकि करना जरूरी नहीं, मजबूरी हो गया सभी लोग को। और सभी लोग आज यही मेरे कहने के अनुसार यहाँ पर से अपना अपना हेल्थ कार्ड बना के आज सभी लोग खा रहे हैं दोस्त। और हम भी, लोगों को खुशी होता है बताने में, क्योंकि इतना बड़ा जादू जब मेरे साथ हुआ, आज मेरी बच्ची का सुधार हुआ, मेरा सुधार हुआ, मेरे घर में मेरे पति का बवासीर था, मेरा बेटा का बवासीर था, ये दोनों का सुधार किए। मेरी माँ का बवासीर था, फिर अपनी माँ का किए। यानी कि मिला जुला के देखिए तो दोस्त, बहुत कुछ हम यहाँ का सप्लीमेंट चलाएं और सभी अपने परिवार पे पहले इस्तेमाल किए, क्योंकि ये प्रोडक्ट हम सब डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बना है। जब तक आप नहीं खाइएगा, आपको बिलीव विश्वास नहीं होगा, तब तक आप दूसरे को कितना भी कह लीजिएगा और दूसरा को बता नहीं पाइएगा। ये सब सप्लीमेंट का हम देख के चमत्कार समझिए कि बहुत बड़ा जादू देखें, क्योंकि मेरा नाती को भाप लगता था, ऑक्सीजन। उस समय मेरा बच्चा 6 महीना का था। इसी अनिल कुमार जो डॉक्टर हुआ गया का, यहाँ पे चेकअप करवाते थे, भाप लगवाते थे। सर बोले कि मैडम आप तुलसी देना शुरू कीजिए, नहीं का बूंद, आपका नाती कोई भाप लगाने की ज़रूरत नहीं होगा। अब वास्तविक में बहुत बड़ा जादू हुआ ये तुलसी का, कि तुलसी देना शुरू किए कंटिन्यू, उस बच्चा को भाप लगना छूट गया। हम और आपको बिलीव और विश्वास करने की है दोस्त। आज हम और आप बिलीव और विश्वास नहीं कीजिएगा तो उसी दुनिया में जहाँ थे वहीं रह जाएंगे। जहाँ से आए वहाँ तो सभी को जाना है, मगर कुछ जाने से पहले कुछ ऐसा कर जाना है कि आपके थ्रू कितने लोगों का घर उजड़ने से बच जाना है और कितने बेरोजगारों को, लोग को यहाँ से रोजगार मिल जाए, तो आपकी क्या बात है। क्योंकि भगवान हम सभी लोग को ईश्वर ने 84 लाख योनि के बाद इस धरती पे, मानव तन पे भेजा है दोस्त। किस लिए? कुछ करने के लिए। हम एक आम मिडिल क्लास की महिला, इस 4 दीवारी के अंदर सिर्फ बच्चा लोग को खाना बनाना, खिलाना, यही दुनिया था, यही ज़िंदगी था। मगर आज हम यहाँ से 2-3 साल से इतना अच्छा से अपना ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं कि हमको खुशी होता है कि काश हम इतना कर सकते थे, काश इस ज़िंदगी में पहले मेरा ईयरल आता। इस प्लेटफॉर्म को, ये सप्लीमेंट को पहले हम बताते हैं, क्योंकि पहले सर बोलते थे तब, मगर सर हम खुद कहते थे सर हम क्या बताएं पेस्ट के बारे में, क्या बताएं साबुन के बारे में, क्योंकि हमको समझ में आता नहीं। सर बोलते हैं ना, अभी कुछ आपके साथ हो जाएगा तब कीजिएगा। बात सही है दोस्त, मेरे साथ जब हुआ तब आज हम करना शुरू किए। जब तक हुआ नहीं था तब तक समझ में आता नहीं था। उस समय लाज शर्म लगता था, उसको रखले रहते थे और कहते थे हम इस प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि ये सब कहेगा कि कोई पेस्ट बेचता है, कोई साबुन बेचता है। मगर दोस्त, जब अपना दुख जब उभरता है ना, तब इंसान को समझ में आता है। हालात अब वक्त सबको सिखा जाता है, और उसी दौरान मेरा हालात अब वक्त सिखा दिया ये कोरोना महामारी बीमारी ने, क्योंकि इस समय हम खाने के लिए मोहताज हो गए थे। हम मिडिल क्लास की महिला, मसाला भी भरते थे अपने बच्चे को परवरिश करने के लिए। मेरी बच्ची स्कूल पढ़ाती थी, स्कूल बंद हो गया। ट्यूशन पढ़ाती थी, ट्यूशन बंद हो गया, क्योंकि घर से निकलना ही बंद था। तो क्या करके खाते, क्या करके कमाते, क्या करके लाते। और मेरे पति स्टेशन पे फल का बिजनेस करते थे, वो भी घर पे बैठ गए। अब बताइए मेरा घर का इतना बड़ा परिवार कहाँ से चलेगा संसार। उसी समय सर बोले कि मैडम अब आप क्या सोच रही हैं, सिर्फ चर्चा मगर नहीं छोड़े थे दोस्त। जहाँ भी छुप छुप के चर्चा होता था वहाँ जाते थे। चर्चा में ही आप जाके यहाँ का डेंसोडेंट के बारे में बताइए, आईएमएस के बारे में बताइए, आप यहाँ राइस ब्रांड के बारे में बताइए, यहाँ का जो भी सप्लीमेंट है सबके बारे में बताइए मैडम। अगर नहीं बताइएगा तो आप फिर भूखे मर जाइएगा। कोई परिवार किसी को साथ देता नहीं है। बात सही है दोस्त। उस समय मेरे मैके से भी आना फ़ोन बंद हो गया था, कोई उतना हाल समाचार पूछता नहीं था कि सच में कहीं न रूपा देवी पैसा मांग बैठे, क्योंकि उसका हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और इसी के दौरान इस बिज़नेस को हम बहुत दिल से लगाएं और लोगों में बांटना शुरू किए।
कैसे बांटना शुरू किए, एक सिस्टम के थ्रू। कोई अगर दीदी नहीं भी बताते थे तो उनको बोलते थे दीदी एक डेंसोडेंट बहुत अच्छा पेस्ट है, अगर आपका दांत में प्रॉब्लम है भी तो भी आपका दांत सही हो जाएगा, अगर हिल भी रहा है तो भी हिलना बंद हो जाएगा, एक बार इस्तेमाल कीजिए, अगर नहीं फ़ायदा करेगा तो खुला हुआ पेस्ट आप वापस कीजिएगा, आपका पैसा हम वापस कर देंगे। इतना विश्वास उन लोग को दिलाना पड़ता था, डेमो दिखाना पड़ता था, घर घर जाके दिखाने के लिए शुरू कर दिए साबुन का, तुलसी का। और रीज़न यहीं से शुरू हुआ दोस्त कि हमारे बीच जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं सभी लोग हमारा साथ दिए। हमारा साथ देने का ही नतीजा है कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आज हमारे जितने भी सब डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जितने भी हमारे डाउनलाइन हैं, सब हमारे बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं। तो सोचिए दोस्त, आप सभी लोगों ने कितने बाज़ार से खरीदारी किए, कितना आपने पैसा लगा के वहाँ पर फेंक दिया। कोई सिस्टम, कोई रोज़गार, कोई अपनापन मिला, कोई व्यापार वहाँ से मिला नहीं, रीजन कुछ भी नहीं, 0/0। मगर दोस्त हम आज एयरएल वैदिक का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ से आज हम सभी एयरएल जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ऑफलाइन हैं चाहे डाउनलाइन हैं, सभी एक परिवार बन गए। गया में जितने भी सर आते हैं चाहे बहन आते हैं, सभी हमें इज्जत के शुरू बहुत इज्जत देते हैं, बहुत प्यार मिलता है, अपनापन मिलता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलता है। और जो इतने यहाँ पर लोग आते हैं और उन लोगों को अच्छा होके देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होता है। और दिल से इस प्रोडक्ट को और रवि जोशी, दिनेश नेगी सर को अपना दुआ देने का मन करता है, क्योंकि आज अगर ये सप्लीमेंट हम और आपके बीच में ना रहता तो आज यहाँ पर हम इतना नहीं बोलते दोस्त, और ना आप सभी लोग हमारे इस प्रोग्राम को सुनते और समझते हैं। तो सबसे बड़ा हम सभी लोग का है विश्वास। जिसके अंदर इस प्रोडक्ट का विश्वास है, उससे प्यार है, लगाव है, वो बहुत कुछ कर पाएगा। अगर जिसको विश्वास नहीं रहेगा तो जहाँ था वहीं रह जाएगा। यूजर बन के जैसे बाज़ार से खरीदारी करता था, एयरटेल से भी खरीदारी करेगा और इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्त, यहाँ पर हमारे सत्येंद्र सर कहते हैं कि जितना बड़ा आपका सपना होगा उतना बड़ा ही यहाँ सपना पूरा होगा। हम सभी लोग सपना देखने में भी बहुत कंजूसी करते थे, क्योंकि सबसे पहले अपना औकात देखते थे, अपना औकात देखते थे, अपना हालात देखते थे, उसके बाद सपना देखने का कोशिश करते थे। मगर सर हमारे बोलते हैं कि नहीं मैडम, आप यहाँ पर अपना हालात मत देखिए, आप यहाँ पर सपना अपना बड़ा कीजिए, अपना ड्रीम अपना बड़ा कीजिए, अपना गोल बड़ा कीजिए, अपना लक्ष्य बड़ा कीजिए, और उसको प्रत्येक दिन कंटिन्यू कोई अभ्यास और प्रयास करेगा तो एक न एक दिन उस मंजिल तक पहुँच जाएगा। अब बात सही हुआ। आज हम जो चीज़ को ना सपना देखे थे वो भी सपना को देखना शुरू किए दोस्त। धीरे 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 आज यहाँ से हमारे बेटा का भी डायमंड हो चुका है, हमारा भी डायमंड हो चुका, और यहाँ पर हम अपनी बच्ची लोग का भी आईडी लगा चुके हैं, क्योंकि सभी जगह तो दोस्त जो काम करते हैं उसी को पैसा मिलता है। अगर नौकरी आप करते हैं तो सिर्फ आपको पैसा मिलेगा और नहीं तो नहीं मिलेगा। तो दोस्त कहना इतना ही चाहेंगे, यहाँ पर काम हम एक करते हैं पर पैसा सभी के घर पे आता है, सभी के खाते पे आता है। चाहे आप अपनी बच्ची का लगाइए, चाहे आप अपना बेटा का लगाइए, चाहे आप अपना पति का आईडी लगाइए, चाहे अपनी माँ का लगाइए, किसी का लगाइए, आपकी मर्जी। दोस्त कहना चाहेंगे, ज़िंदगी में जितना भी हमारे ज़िंदगी में दुख और सुख आए वो सभी हम आपके बीच रख रहे हैं। आप अगर इस दुख और सुख को सुन के लगे कि नहीं रूपा मैडम जब कर सकती है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जैसे महिला बहुत इस दुनिया में दुख काट रही है, उसकी ज़िंदगी में बहुत अंधेरा है। हमारे अरविंद सर एक बात कहा करते हैं, छोटी छोटी बात कहानी बन जाए, और अगर हम सभी महिला मिल जाएं तो एक दिन झांसी की रानी बन जाएं, क्योंकि हिम्मत देने वाले लोग बहुत कम होते हैं और हिम्मत तोड़ने वाले लोग बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अगर इस सिस्टम में जब हम आए भी तो हमारे परिवार भी हमें इतना होने के बावजूद भी लोगों को विश्वास बिलीव नहीं होता था कि इसमें से पैसा आता है। जब उन लोगों ने दिन भर हमें बोलने लगा कि मैडम बन गई है, बिजी होने रहने लगी है, अब तुम डॉक्टर बन गई हो, तुम्हारे पास टाइम कहाँ है, तुम तो बड़ा बड़ा जाके मीटिंग अटेंड करोगी, तुम पटना घूमेगी, ये करोगी वे करेगी। आज के डेट में ये सब तानाशाही इंसान को कमज़ोर कर देता है। मगर हमारे सत्येंद्र सर की मीटिंग में जो भी कंटिन्यू आएगा दोस्त, मीटिंग में एक ही चीज़ सिखाया जाता है, सबसे पहले आपको कितना बिलीव विश्वास है। दुनिया तो आपको ताना मारेंगी ही,
कहा जाता है इंसान का पैर में लगा मोच और इंसान का छोटा सोच कभी आगे बढ़ने नहीं देता है। तो हम और आपको सोच को बड़ा करना है, कभी छोटा होने नहीं देना है। पैर में अगर मोच लगा है तो ठीक हो जाएगा, मगर आपका सोच में ही अगर चोट लग जाएगा, सोच ही आपका छोटा रहेगा तो आपको कौन ठीक करेगा। इसके लिए आपको अपने आप पे निराभित होना होगा, अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा कि नहीं हम कर सकते हैं, हम कर भी सकते हैं, लोगों को करवा भी सकते हैं, क्योंकि आप पे डिपेंड करता है। आपसे दुनिया है, दुनिया आपसे नहीं है। हमारे गायत्री परिवार में एक ही चीज़ बोलते हैं, हम बदलेंगे तो लोग बदलेंगे, और लोग बदलेंगे तो युग बदलेगा। दोस्त ज़रूर बदलेगा। आज हमारा भी दुनिया बदला है और बदलने का नतीजा है कि आज हम रूपा देवी आप सभी लोगों के बीच हम कहना चाहेंगे कि हम सभी लोग लेडीज जितने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम सभी लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने घर की हालात को भी चेंज कर सकते हैं, अपने आप को भी चेंज कर सकते हैं। और जब हम और आप चेंज होंगे ना तो दुनिया को कहा जाता ना एक से भले दो। इसी तरह धीरे 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 जो 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, 8 से 12 होंगे और 12 से 16 होंगे, इस तरह हमारा टीम बहुत बड़ा होगा। और हम और आप एक दिन तो दुनिया मुट्ठी में, हर ग्राहक हमारा होगा। क्या ये बात गलत है दोस्त? बात गलत नहीं है, ये बात 100% सही है, क्योंकि हम और आपको करने की ज़रूरत है। मार्केट में दुनिया हाथ में तो सब दुनिया मार्केट में रख ले है। ये कोई ऐसा चीज़ है कि कोई घर में बना रहा है? कोई ना कोई कंपनी का ही तो खा रहा है, चाहे वो किचन किंग का खाए, चाहे ब्यूटिशियन का ले, चाहे डिशियन का ले, कोई चीज़ भी लो। बाज़ार से ये सोना का सामान लेते हैं, सोनार के पास जाते हैं, कपड़ा लेते हैं तो बाज़ार में ही जाते हैं। कहीं से भी खरीदारी आप कर तो रहे हैं ज़िंदगी भर, 5 साल की उम्र से लेके 55 साल तक। बताइए वहाँ पर रीज़न क्या हुआ, क्या मिला आप सभी लोगों को? आज हम भी 30 से 35 40 गुजार दिए दोस्त, हमें क्या मिला? बाज़ार वाला दुनिया हमको दिया क्या? सिर्फ दिया तो हमें सुध में बीमारी मिला, बेरोजगारी मिला। जो चीज़ हम खाएं वहीं पर गवाएं, और आज रीजन है 0/0। दोस्त ये वैदिक आयुर्वेद के देन है कि आज यहाँ से कंटिन्यू हम लगातार 4 साल से यहाँ का प्रोडक्ट अपने आप को इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को करवा रहे हैं। सबसे पहला फ़ायदा हम देख रहे हैं दोस्त, बीमार तो पड़ते हैं मगर ऐसा नहीं कि तबीयत खराब नहीं होता, मगर तुलसी अगर हम पी लेते हैं कंटिन्यू तो उसी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। आगे कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। खांसी होता है, ऐसा नहीं कि खांसी नहीं होता है, गला नहीं बैठता है, हम सभी लोग यहाँ पर कप अमृत सिरप ले लेते हैं, उससे ही सुधार हो जाता है। बुखार लगता है, गिलोय और रसनूनी ले लेते हैं, तुलसी कैप्सूल ले लेते हैं, अच्छा हो जाता है। ये सब हम सभी लोग कब जाने? जब कंटिन्यू मीटिंग में आए तब तो जाने कि यहाँ पर से हम खुद को सुधार कर सकते हैं। हमारे सत्येंद्र सर के पास जो भी लोग आते हैं सबसे पहले उन्हें समझाते हैं, उन्हें रूटीन अपना सुधारने कहते हैं। सर हमारे एक ही चीज़ कहते हैं, अगर आप अपने बैड हैबिट को अगर सुधार लीजिएगा तो आप यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ का सप्लीमेंट खाइएगा, तब जिंदगी भर के लिए स्वस्थ हो जाइएगा। आयुर्वेद कहती है दोस्त कि आप बीमार होइए तब मेरे पास मत आइए, बीमार ना होना है तब मेरे पास आप आइए। यहाँ का सच में बहुत बड़ा ये चीज़ को हम समझें, क्योंकि जब से यहाँ का सप्लीमेंट ले रहे हैं सारा चीज़ A to Z किचन किंग का जो भी प्रोडक्ट है, जो यहाँ पर ना है दोस्त वही हम बाज़ार से लेते हैं, क्योंकि तो मजबूरी है। जो यहाँ पर है ही नहीं उसको तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है दुनिया को तो आप नहीं बदल सकते हैं मगर अपने आप को तो बदल सकते हैं ना। हम सभी लोग दुनिया को बदलने चलेंगे तो वहाँ पर दुनिया हम ही लोग को गलत ठहरा देगा, मगर थोड़ा थोड़ा ही सही अपने आप को अगर बदलेंगे तो कोई गलत ठहराने वाला नहीं है। दोस्त यहाँ का जो भी सप्लीमेंट है, आप जो भी खा रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, कंटिन्यू खाते जाइए, लेते जाइए, एक गारंटी बन जाएगा कि आप कभी बीमार नहीं होइएगा। क्योंकि जो भी यहाँ पर का प्रोडक्ट है 100% क्वालिटी सही देती है, इसमें कोई भी बिलीव शक डाउट करने की बात है किसी को भी नहीं है। क्योंकि हम और आप इस सप्लीमेंट को खा रहे हैं तो हमें विश्वास है, बिलीव है, तब तो आज बता रहे हैं। और जब आपका इतना ज़्यादा विश्वास किसी के सामने रखिएगा तो चाह के भी लोग ना नहीं बोलेगा। तो हम और आप लोगों को सिर्फ बोलने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है सिस्टम के थ्रू। और हम सभी लोग यहाँ पर जितने भी डाउनलाइन हैं अपने गुरु का मान सम्मान जब देंगे तो हमारे भी डाउनलाइन हमें मान सम्मान देंगे। क्योंकि गुण से ही इंसान को पूजा जाता है। पत्थर में भगवान कब बनते हैं? जब वो पत्थर रोड पे पड़ा हुआ रहता है
तो ये भगवान उसको क्या लात मार के इंसान निकल जाता है, और उसी पत्थर पे जब छेनी हथौड़ी पड़ता है, आकार बनता है और ले जाके मंदिर में रखा दिया जाता है, तब उसका भगवान का रूप बन जाता है। तो इसी तरह सत्येंद्र सर हमारे यहाँ बहुत छेनी हथौड़ी खा चुके हैं, और तब जाके आज उनका आज आकार भगवान का रूप में प्रदर्शन हुआ है। और हम आप सभी लोग बहुत खुश नसीब हैं दोस्त कि हमारे इतने अच्छे गुरु मिले हैं, क्योंकि अगर हमारे सत्येंद्र सर बहुत मेहनती हैं, क्योंकि आज अपना तो टीम चला ही रहे हैं, कितने लोगों को टीम को वो मददगार करते हैं, तो इन्हें खुदा भी इनको सपोर्ट करते हैं। क्योंकि कहा जाता है ना, खुद कर तब उसके साथ खुदा भी रहता है, और जब ये खुद करते हैं तो जब इनके दूसरे लोगों को जो मदद करता है ना, उसमें भगवान का वास लिया जाता है। क्योंकि भगवान कोई आपके पास सामने आके नहीं बोलेंगे कि हम आपका मदद करने आए, शंकर जी बोल रहे हैं, हनुमान जी बोल रहे हैं, राम जी बोल रहे हैं, नहीं दोस्त, कोई ऐसा नहीं बोलेगा। आपको ये चीज़ को महसूस करना पड़ेगा कि आज जो ERL का प्रोडक्ट के बारे में लोग हमको बताने आए हैं, इस बिजनेस के बारे में हमें दिखाने आए हैं, तो ये कुछ ना कुछ इसमें खूबी है। क्योंकि ERL वैदिक का जो वैदिक का सामान हुआ, आयुर्वेद का, वो हमारी प्रकृति का दिया हुआ संपत्ति है। इसे खुद पिता परमेश्वर बनाए, हम और आपके बीच में रखे हैं, कोई आम बात नहीं है। सभी लोग आयुर्वेद को नहीं अपना लेंगे, क्योंकि भगवान भी सबको नहीं अपनाते हैं। भक्त का ही पहचान और परीक्षा होता है। इस तरह ERL में भी बहुत लोग का परीक्षा लिया जाता है और बहुत लोग साइड किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका नियत में खोट रहता है, उसका ईमानदारी में खोट रहता है, और से लोगों को ERL वैदिक कर खुद साइड कर देते हैं। आप इनको मत सोचिए कि ये प्रोडक्ट निर्जीव है, ये है, ये इसमें जान है, जान है तब तो लोगों का जान बचा रहा है। इसमें भगवान का पहचान है, तब तो ये लोगों का काम आ रहा है। हम और आपको समझने की ज़रूरत है। हम और आप सभी लोगों का नज़रिया अलग होना चाहिए, क्योंकि अगर हम और आपका नज़रिया चेंज नहीं होगा तो हम सभी लोग जहाँ थे वहीं रह जाएंगे। आज अपना सोच को बदलिए, अपना नज़रिया को बदलिए, हम सभी लोग बहुत आगे बदलेंगे। हमारे सत्येंद्र सर बोलते हैं कि नज़र को बदलो तो नज़ारे मिल जाएंगे, और दिशा को बदलो तो सितारे मिल जाएंगे। तो हम सभी लोग को दिशा को बदलना है। ये नहीं कि जिस दिशा में चल रहे थे उसी दिशा में चलना है, नहीं, जो सही है वही रास्ता को चुनना है। हमारे अपलाइन बहुत अच्छे हैं। एक बार हम अपने सत्येंद्र सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं दिल से, और रविंदर सर को भी, क्योंकि हमारे मददगार रविंदर सर भी बहुत ज़बरदस्त हैं। हम जब भी उनको याद करते हैं हमारे लिए वो हाजिर हो जाते हैं। और सत्येंद्र सर को जहाँ भी हम बोलते हैं कि सर आज यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, हमारे सर भी जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। दोस्त, हम और आप में कमी है, हमारे सर में कमी नहीं। हमारे सर कहते हैं कि आप 2 कदम चलोगे तो हम 10 कदम चलेंगे। अब आपकी मर्जी कि आप कितना कदम चल सकते हैं, आप में कितना कुव्वत है कि आप इस बिजनेस को आगे पहुंचा सकते हैं, कितना जल्द आप डायमंड लगा सकते हैं। ये सब आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। क्योंकि हर कोई माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा जल्द से जल्द तरक्की करे। कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा नीची क्लास में रहे। हर माँ बाप चाहता है मेरा बच्चा मैट्रिक पास करे, IAA करे, BA करे। यहाँ पे तो ही चीज़ है। आप रिटेल कीजिए, टीम कीजिए, लीडर कीजिए, डायमंड कीजिए। डायमंड से आगे आप अपने जितने भी रिवार्ड को उतना पकड़िए, जल्द से जल्द पकड़िएगा तो आप नो टाइम लिमिट में आते हैं, और नहीं तो फिर टाइम लिमिट में कर कीजिए। अगर आप बहुत तेज़ हैं तो टाइम लिमिट में कर लीजिए। भाई तो यहाँ का जितना भी सप्लीमेंट है ना, वो सबसे प्यार हो गया है, और आज इसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। दोस्त, यहाँ का जो भी सप्लीमेंट है ना, उसका तारीफ़ करते करते हम रात बिता देंगे, फिर भी उसका जितना भी कहे ना तारीफ़ करें वो कम पड़ जाएगा। जय हिंद, जय आर्य।